नमस्ते डियर सेंसिटिव एंड ओवर सेंसिटिव फ्रेंड्स। कैंसर एसेंडेंट आप लोगों के लिए, कर्क लग्न के लिए अप्रैल 2025 अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है भाग्य का साथ, मतलब लक आपके साइड में होगा। अगर लक दमदार है तो आपका भाग्येश और व्ययेश का परिवर्तन हुआ है। ये आपको कहीं ना कहीं या तो संतान के विषय में खर्च करवाएगा और आपके लिए पत्नी से कुछ विवाद भी करवाएगा। पत्नी से अगर जो विवाद करवाएगा तो ये विवाद आपका 2 महीने तक चल सकता है। जो पत्नी जो ताने मार रही थी, ये आपने फरवरी और मार्च उसके ताने सहे हैं। अभी आपके पत्नी से कहीं ना कहीं दूरी का भी संबंध बनेगा ये महीने में। यानी कि ये समय 30 मई तक आपके जीवन साथी से हो सकता है फॉरेन चांस मिल जाए, आपको फॉरेन जाना पड़े, दूर ट्रिप हो सकता है, ये भी हो सकता है। या तो संतान से इस महीने में दूरी बनेगी या उसके लिए खर्च होगा, एक बहुत बड़ा फिगर खर्च होगा। हो सकता है आपके बच्चे के लिए या आपके माँ बाप के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कोई खर्च होगा, बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। और ये कोई हो सकता है आपके धर्म कार्य के लिए भी खर्च हो सकता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी व्यय में। और ये कैलकुलेशन के साथ वाला खर्च है, क्योंकि बुध गुरु का परिवर्तन है, बिना कैलकुलेशन का खर्च नहीं है। और 20 अप्रैल तक मैंने लिखा है इस महीने के लिए आपके लिए कि आपको कर्म क्षेत्र पर एक नई ऊंचाई मिलेगी। पर्टिकुलरली फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। अब 20 अप्रैल से लेकर 13 मई तक आपके दोस्तों का साथ मिलेगा आपको, और कोई इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे और दोस्तों के साथ आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करोगे 20 अप्रैल से 13 मई में। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले आप लोगों को एज यूजुअल कुछ चीजें अलर्ट करता हूं। पर्टिकुलरली टोटल ये 30 दिन का महीना है, और उसमें से मैं जो केयरफुल रहने का डेट बता रहा हूं, ये 8 दिन है जो आपको केयरफुल रहना है। इस डेट को कैलेंडर पे कहीं ना कहीं मार्क कर दें। पहली डेट है 8, 9 और 10, 8, 9 एंड 10, 13, 14 और 21, 22 एंड 23 अप्रैल। इसको मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे। किसी को भी बड़े आदमी को मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो, तो इसको अवॉइड करिएगा, इन डेट्स को। अब देखिए, डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसको ध्यान से समझिएगा। कहीं पर्टिकुलरली देखिए, ओवरऑल देखेंगे आपके इसमें, तो ये जीवन साथी के साथ का जो ताना मार रहा था आपका, जो ये जीवन साथी, ये उसका वाणी है, मुंह है उसका, अष्टम स्थान। तो जो आपने फरवरी और मार्च महीने में आपके जीवन साथी ने बहुत आपको ताने मारे, अभी कुछ विवाद, आपको दूरी बनेगा आपके जीवन साथी से, और ये हो सकता है फॉरेन ट्रिप की वजह से भी हो सकता है। अब देखिए, डेट वाइज जैसे 1 और 2 तारीख है, आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ का जीवन आपका जुड़ेगा। कई काम धंधे में छोटा मोटा ट्रैवलिंग भी होगा, और वो आपका जो सिंसियरिटी है जॉब का, उससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मतलब ये काम आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब 2 तारीख को देखिए, हनुमान जन्मोत्सव भी है 2 अप्रैल को। अब आगे बढ़ते हैं 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, शाम को 5:30 बजे तक का जो टाइम है, 3, 4 और 5 तारीख को 5:30 तक का शाम का टाइम। ये टाइम में आप आपके घर में हैप्पीनेस से रहेंगे, बड़े आनंद में रहेंगे घर से। सोशल वर्क भी करेंगे, लोगों का काम करेंगे आप 3, 4 और 5 तारीख को। और आपका माँ का साथ का अटैचमेंट आपको दिखाई देगा। ऐसे तो माँ बाप, माँ पर्टिकुलरली मम्मी से आपका अटैचमेंट दूसरे भाई बहनों के लिए बड़ा ईर्ष्या का विषय होता है। तो ये 3, 4, 5 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। उम्र अगर बड़ी है तो इन्वेस्टमेंट या ओल्ड एज प्लान का ये समय है आपका 3, 4 और 5 तारीख। अब 6 तारीख और 7 तारीख कुछ सीखने का टाइम है। आपके संतान के विषय में जो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा खर्च आपको 20 अप्रैल से लेकर 13 मई में संतान के विषय में आपको दिखाई देगा, खर्च दिखाई देगा।
और पर्टिकुलरली ये जो दिन है ये आपके बच्चों के लिए स्पेयर करने का टाइम, 6 और 7 तारीख। स्पेयर दिस टाइम विथ योर चिल्ड्रन, अपने संतान के साथ बिताइएगा, उनके रिपोर्ट ये वो देखिएगा। अगर उम्र छोटी है तो, उम्र बड़ी है तो कहीं ना कहीं से उनके विषय में कुछ ना कुछ आपका जो लव साइड है, आप उनके लिए अफेक्शन, आपका जो अट्रैक्शन है, अफेक्शन, अटैचमेंट, वो महसूस करेंगे आप 6 और 7 तारीख को। अब 8 तारीख और 9 तारीख आपको, और 10 तारीख को रात को शाम को 6 बजे तक का टाइम। रोग ऋण शत्रु से सावधान, यानी कि आपके पर्टिकुलरली हेल्थ के लिए आपको सावधान रहने की बात कर रहा हूं। कहीं ट्रैवलिंग में जाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा, काफी समर सीजन चल रहा है। तो 8, 9 और 10 तारीख को 6 बजे तक शाम को आपको लगेगा कि कोई बात करने से विवाद हो जाएगा तो उसको टालिएगा। और इसका रेमेडीज, आप जब भी जाते हैं जॉब के लिए 8, 9 और 10 को या बिजनेस के लिए, तो कुत्ते को खाना दे दे जाइएगा, डॉग को, स्ट्रीट डॉग को हो सके तो दही खिलाइएगा 8, 9 और 10 तारीख को, या कुछ भी खाना खिलाइएगा कुत्ते को, या तो बर्ड्स को कुछ फीड कर दीजिएगा, आपके टेरेस बालकनी या गैलरी में रख दीजिएगा 8, 9, 10 को। अब आगे चलते हैं। 10 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 11 और 12 तारीख आपके जीवन साथी के साथ का बॉन्डिंग का टाइम है। ज्यादातर आपका जीवन साथी फिजिकल अपीयरेंस में देखेंगे तो बहुत मैच्योर होता है, यानी कि शनि वाला होता है। उसके दिमाग में क्या चलता है ये रीड करना आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी मुश्किल होता है। आपसे फिजिकल अपीयरेंस में उसमें बहुत डिफरेंस होता है। पर्टिकुलरली 11 और 12 तारीख आपके जीवन साथी के साथ का कनेक्शन, बॉन्डिंग मजबूत करने का टाइम। ऑफिस में आप छा जाएंगे, काम धंधे में आपके लिए अच्छा दिन रहेगा 11 और 12 तारीख। अब 13 तारीख और 14 तारीख ये आपके लिए स्ट्रेस का टाइम, तनाव का टाइम है। जनरली मैं हमेशा कैंसरियन देखता हूं तो कैंसरियन को ध्यान करने का सजेशन देते हैं। 13 और 14 तारीख को मानसिक तनाव जरूर रहेगा, बट कहीं ना कहीं से आपका जीवन साथी, फाइनेंशियली आपका बिजनेस पार्टनर आपको हेल्पफुल होगा। नशे से दूर रहिएगा 13 और 14 तारीख को। आप कैंसरियन है, ध्यान करो रोज 10-15 मिनट रात को, बेड पे करोगे सोने के पहले तो भी चलेगा। 13 और 14 तारीख को ध्यान मतलब डीप सांस लो, कंप्लीट एग्जॉस्ट करो, शांति से बैठ जाओ। ये तारीख है आपके लिए, ऑलवेज करो। 13 और 14 थोड़ा तनाव में बीतेगा। अब 15 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक कैरियर का ग्राफ आपका अच्छा रहेगा। आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हो, अगर बिजनेसमैन है तो आप अनुभव कर पाएंगे 15 से 20 आपका कैरियर का ग्राफ ऊंचा रहेगा। 15 और 16 ये आपके लिए लकी दिन है। मतलब ये दिन आप अगर जो उम्र बड़ी है तो अपने बच्चे के साथ आनंद करने का टाइम है 15 और 16 तारीख। कुछ रिलीजियस मैटर का भी कनेक्शन आएगा आपका 15 और 16 तारीख को, यानी कि आध्यात्म की चर्चा भी करते हुए आप अपने आप को पाएंगे 15-16 को। अब 17-18 तारीख इस महीने का जॉबलेस लोगों के लिए 17-18 और पर्टिकुलरली 19 भी 12:30 बजे तक, 19 तारीख को भी ये भी आपके काम धंधे के लिए बेस्ट डे है। 17, 18 एंड 19, 17 को दोपहर को 12 बजे के बाद का, 18 और 19 तारीख। अब देखें 19 तारीख को पर्टिकुलरली आई विल से ये 19 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे के बाद, 20 तारीख और 21 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक का जो टाइम है ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, बड़ा अच्छा समय है। आप कोई ना कोई बहुत बड़ा प्लानिंग भी करेंगे और ये दिन आपका अच्छा बीतेगा। 19, 20, 21 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बाजार से रिलेटेड लोग तो ये महसूस कर सकेंगे 20 और 21 को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। आप 20 और 21 भी अच्छा गुजरेगा आपका। 21 तारीख को 1 बजे के बाद आपके लिए इस महीने का सबसे मुश्किल दिन है ये। 21 तारीख को 1 बजे के बाद, 22 तारीख और 23 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वही लीजिएगा, बाकी के डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। 21 तारीख को 1 बजे से 23 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक। ये आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले पड़ गए,
थोड़ा डिप्रेशन सा महसूस होगा आपको। अगर कोई शिव मंदिर है आपके घर के पास तो जलाभिषेक करने के बाद जाइएगा आपके ऑफिस प्लेस पर। 21, 22 और 23 तारीख तनाव का टाइम है। 3 बजे के बाद 23 तारीख को धीरे धीरे आपका काम आपकी ग्रिप में आने लग जाएगा। यानी कि आपका 23 तारीख का जो दिन है ये शाम दोपहर के बाद यानी कि शाम के समय आप सब कुछ ठीक करने के चक्कर में पड़ गए होंगे और आप ठीक कर भी पाएंगे। 23, 24 और 25 तारीख द बेस्ट टाइम है आपके लिए अपना पर्सनालिटी को रीड करने का। खुद की स्टडी करेंगे, आपकी अपनी पर्सनालिटी को रीड करेंगे आप 23, 24 और 25 तारीख। अब 26 और 27 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। फाइनेंस बेस्ट आई से 26 एंड 27 इज द बेस्ट डे। मतलब इस दिन में आप परिवार में हीरो बन गए होंगे, आपके हाथ में पैसा भी बहुत आएगा और आप शांति से खाना भी खा पाएंगे। फूड, फैमिली और फाइनेंस ये तीनों आप 26 और 27 को एंजॉय करेंगे। अगेन 28 तारीख, 29 तारीख ये आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ का कहीं ना कोई कनेक्शन आएगा। कोई सोसाइटी का मीटिंग होगा, वहां अटेंड करने जाएंगे। आपका भाई या बहन जो छोटा है आपसे, उसका जीवन साथी के विषय में भी कहीं ना कहीं कुछ इस महीने में आपको अप्रैल में, क्योंकि बहुत सारे प्लेनेट आपके 9th हाउस में, ये कुछ अच्छा चीज आपका दिखाई दे रहा है। और 30 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे एक बहुत बड़ा आनंद में होंगे आप। अब देखिए मैंने केयरफुल रहने का डेट जो बोला है आपको, इसको समझ लीजिएगा, ठीक से कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो पोस्टपोन कर दो। इन दिनों में इंपॉर्टेंट मीटिंग को 100% पोस्टपोन कर दिए। और ये देखिए ये जो 8, 9, 10 तारीख, 10 तारीख को शाम को 6 बजे मैंने जो बोला पर्टिकुलरली आपको बर्ड्स को खिलाने बोला और कुत्ते को खाना खिलाने बोला। जो भी यथाशक्ति खिलाएंगे तो चलेगा। अब 13 और 14 तारीख तनाव भरा टाइम है, स्ट्रेस का टाइम है। इन दिनों में ध्यान को इंसिस्ट करता हूं मैं 13 और 14 तारीख को, यानी कि 12 तारीख को रात को, 13 को, 14 को ध्यान करेंगे तो आप बहुत सारा चीज आप बच पाएंगे। नशे से दूर रहिएगा 13, 14 को पर्टिकुलरली। और 21, 22, 23 मैंने बोला डिसीजन पेंडिंग रखना है। और घर के पास अगर शिव मंदिर है तो उसमें जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। शिव मंदिर नहीं है तो अंगूठे से छोटा शिवलिंग घर पे रख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं, अंगूठे से छोटा, आपकी थंब से छोटा शिवलिंग घर पे रखिएगा, उस पर जलाभिषेक करिएगा। अब देखें हेल्थ के लिए मैंने जो टाइम बोला आपको 8, 9, 10 अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स और वो बोला मैंने। जॉब का मैंने बोला आपको 18, 19 और इवन 17 ऑल्सो, 17, 18 एंड 19 ये दिन आपके लिए जॉब लोग के लिए बेस्ट है। अब 17 को पर्टिकुलरली दर्श्य अमावस्या है, इसके लिए ये 18 और 19 दो ही लिखा है मैंने, बट 17 तारीख भी अच्छा है। हेल्थ के लिए 8, 9, 10 केयरफुल। स्टूडेंट को देखिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, गुरु 12वें स्थान में है, ये जून के बाद आपको बहुत सपोर्ट में हो जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सक्सेस आपके हाथ में आएगा, ये जरूरी नहीं है, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। जून से अक्टूबर में एक बहुत बड़ी सफलता स्टूडेंट है तो मिलेगी। स्टूडेंट को अभी इस महीने में 15, 16, 23, 24, 25 बहुत अच्छे दिन है। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस 5 days। आप जो भी रीड करते हैं जो टफ सब्जेक्ट है ये इस दिन रेफर करिएगा। प्यार करते हैं तो 4 और 19 तारीख बहुत बेस्ट है। अब देखिए आप कहीं ना कहीं 20 अप्रैल से 13 मई में दोस्तों के साथ आप अटैच हो जाएंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ आपके इन्वेस्टमेंट के उसमें कनेक्शन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 20 अप्रैल के बाद पूरी मेहनत करिएगा, 13 मई तक दोस्तों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़िएगा, क्योंकि गुरु 12वें में भाग्य का व्यय भी हो सकता है। ये फॉरेन लैंड है 12th हाउस, तो आपका भाग्य आपको फॉरेन लैंड पर भी ले जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में मिल सकता है आपको। मैरिज नो, प्यार करते हैं उनके लिए 4 और 19 तारीख चंद्र शुक्र का इस तरह से युति प्रतीति हुआ है। ये 4 तारीख को अपोजिशन है चंद्र शुक्र का, और 19 तारीख को आपके 11वें स्थान में चंद्र शुक्र का युति है, दोस्ती के स्थान में, फ्रेंड्स के स्थान में। तो ये बहुत अच्छा दिन है आपके लिए प्रपोज करने के लिए। मैरिज नो, शेयर मार्केट सॉरी
टू लर्न 6 और 7 अप्रैल आपके लिए अच्छा है लर्न करने के लिए, 15-16 भी अच्छा है। और टू सेल योर स्टॉक 27 अप्रैल इज द बेस्ट डे। 20 और 21 अप्रैल फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए भी 20-21 अप्रैल आपका अच्छा बीतेगा। इस महीने में देखिए 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी, चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। जनरली आपका जो बॉस है वेरी एम्बिशियस पर्सन, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, लेकिन बहुत एम्बिशियस पर्सन। और इस महीने में किसी औरत का पर्टिकुलरली शुक्र आपके 10th हाउस में, इसके लिए बोल रहा हूं कि आपके ऊपर उसकी मेहरबानी होगी। अगर आपका बॉस अगर फीमेल है तो बहुत कृपा हो जाएगी आप पर इस महीने में। पर्टिकुलरली शुक्र 26 मार्च से 18 अप्रैल तक आपके सर पे है, यानी कि शुक्र का आप पर कृपा है। 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है। शिव मंदिर में जलाभिषेक करना आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि कर्क राशि है, ये जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि का जो जल है वो गंदा जल है, और मीन का जो रल है वो दरिये का जल है। बट कर्क राशि का जो जल है ये घर का पानी है, और ये दूसरों को मदद करने वाला शीत प्रकृति वाला पानी है। तो ये कर्क, तो आपको शिव मंदिर में जलाभिषेक करने से 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को बहुत लाभ होगा। अगर आप कर्ज से दबे पड़े तो ये भौम प्रदोष है 28 तारीख को। कोई भी शिव मंदिर में हो सके तो रुद्राभिषेक करा दीजिएगा, आपके घर पे रुद्राभिषेक करा सकते हैं। 28 अप्रैल को लाभदायक रहेगा। इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का मुहूर्त बहुत अच्छा माना जाता है। कोई मुझे अगर पूछता है कि सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, तो ये अक्षय तृतीया का मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दिन में सूर्य और चंद्र उच्च राशि में विराजमान होते हैं। 2 दिन ऐसा बीतता है जब सूर्य भी अपने एक्सोल्टेड पोजीशन में और चंद्र भी अपने एक्सोल्टेड पोजीशन में, यानी कि बहुत शुभ दिन माना जाता है। इसका एडवांटेज लीजिएगा, जैसे गुड़ी पाड़वो, दशहरा है, दिवाली है, ये 3 मुहूर्त है हमारे, बट सबसे अच्छा मुहूर्त अक्षय तृतीया का माना जाता है। और उसका मैंने वजह बताया, सूर्य चंद्र का उच्च राशि में विराजमान होना। 19 अप्रैल को कोई भी नया चीज खरीदना हो तो आप 19 अप्रैल को कर सकते हो, नया चीज खरीद सकते हो 19 अप्रैल को। 17 अप्रैल को अमावस्या, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। आपके जीवन साथी का साथ का जो अगर आपका कंट्रोवर्सी बढ़ता हुआ नजर आता है, यानी कि उसके ताने, उसके साथ का झगड़ा, कंट्रोवर्सी, तो जरूर करिएगा। 17 अप्रैल को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। अब ये देखिए सारी जो डेट्स मैंने आपको बताया, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, यानी कि इसका पूरा आपको चित्र दिखाई देगा। वहां लाइक करना भूलिएगा नहीं, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो और इंसिस्ट करो कि मेरे वीडियो लगने से देखेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट, सटीक आपको ट्रांजिट का रिजल्ट मिल सकता है। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।